कि सबका एक वक्त आता है और सब अपने हिसाब से चलता है। आज हम पे आप जितना भी अत्याचार करना हो कर लो, लेकिन एक समय आएगा कि आपके ऊपर जब अत्याचार होगा तो कौन काम आएगा। हम आपके लिए भी सोच रहे हैं कि आप भी अपने ऊपर, क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप हम पे जो जुल्म ढा रहे हो, कहीं ऐसा न हो कि भगवान आपके ऊपर जो है ना जुल्म ढाए। इसीलिए आप हम किसानों की बात मान लीजिए और ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए और MSP पे जो है गारंटी दे दीजिए। जी तो बोलिए। इस देश में विदेश में इसकी किरकिरी हो चुकी, तो कीड़े तो पड़ गए, कीड़े पड़ गए इसके झूठेपन पे। अगर इसे अपनी संभालनी है भी, जो वादे किए, जो इसने काम किया, जो ये बेईमानी का काम करा, क्या ये कानून बनाए, इन्हें खत्म करो, फिर भी ठीक हो जाएगा। नहीं इसका कीड़े पड़ जाएंगे देश विदेश में। जो पेट में भी बच्चा है वो भी इसे किरकिरा कह रहा बेईमान को। इतना बेईमान आदमी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं फिर यहाँ मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो हैं कुछ भाई खड़े हुए हैं, किसान भाई यहाँ पर, और मैं उनके पास चलता हूँ, पूछता हूँ मैं उनके पास यहाँ पर। जी चाचा, कैसा चल रहा है आंदोलन? आंदोलन बड़ा अच्छा चल रहा है। आंदोलन पूरे देश का है, किसान नहीं हटेगा। ये बेईमान सरकार है, इसने हमें कहा कि ये कहें से नरेंद्र, इसने कहा मैं सामर्थ्य हूँ रोड पे, मैं चाय बेचता हूँ, मैं भूखे घर का इंसान हूँ, गरीब घर का बच्चा हूँ, मुझे कुछ बनाओ। इन्हें वादे बहुत करे, नू करूँगा वो करूँगा नू करूँगा, बिजली फ्री, बिल माफ और कर्ज माफ। इस बेईमान ने पिछाड़ी में कोरोना लगा के, कोरोना बचा के बीमारी इन्हें ऊँट की चोरी करी बेईमान ने। अच्छा ये बताओ चाचा कि जो अभी दिल्ली में भी इलेक्शन हुए हैं, तो क्या ये किसानों की वजह है जो अभी सीटें जो है आप पार्टी की आई हैं और एक कांग्रेस की आई है, क्या वजह? हाँ, ये किसानों की देन है। ये कांग्रेस किसानों को जानती है। जो कांग्रेस ने किसान के विषय में फायदा किया, ये बेईमान खा गए। ये मींढकी का तन्नाल टिक गई, तन्नाल घोड़ू का टिका करे, ये तो मींढकी भी नहीं पाया। यू चौकीदार चोर, यू वादे का चोर, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वो ले जाएगा, किसान नहीं हटेगा। यू आन का अपनी गलती माने, यू वोटरों को मरवा रहा। जिन लोगों ने वोट दी उनका गोली लगवा रहा, उधर इसका लगेगी, उधर खबर चल जाएगी। मैं अभी आगे चलता हूँ, यहाँ जितेंद्र जी भी मौजूद हैं। क्या जितेंद्र जी, अभी ये कुछ किसानों ने आप लोगों को अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का, तो कहा था कि भाई ये ख़त्म करो यहाँ से, तो क्या वजह, क्यों नहीं ख़त्म हुआ और वो आए, क्या हुआ यहाँ पर? वो जो है ना किसान तो है ही नहीं। किसान की जो है नाम पे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और RSS के लोग हैं, क्योंकि देश का जो भी किसान है वो आज यहाँ पे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। MSP जब लागू होगी तो देश के हर किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और ये जो 3 काले कानून हैं, ये देश के हर एक जो है किसान के लिए जो है समझिए कि एक फांसी का फंदा है। जब तक ये वापस नहीं होता है तब तक हम किसान हटेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये जो बिल है, इस बिल में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि वो अंबानी और अडानी को इसका लाभ देना चाहते हैं। उनके अरबों के जो है ना गोडाउन बन के तैयार हो चुके हैं। FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की सबसे बड़ी नवरत्न है, जो पूरे देश के गरीबों को और गुरबाओं को राशन देती है। जो हम आप जो BPL से राशन लेते हों या लाल कार्ड या जो पीले कार्ड हो, तो अगर ये कानून आ जाता है तो उन गरीबों को भी राशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा राशन तो अडानी और अंबानी के जो है ना गोदाम में चला जाएगा। तो हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम इस देश के एक एक मजदूर के लिए लड़ रहे हैं। एक एक किसान के साथ जो एक रोड पे सोने वाला आदमी है, उसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उसको भी जो है ना रोटी नहीं मिलेगी आने वाले भविष्य में। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो वो कहाँ रोटी के लिए जाएगा। हम एक गरीब घर के बच्चे हैं,
तो एक आदमी जो गरीब होता है वही गरीब की आवाज़ जो है उठा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से झूठ कहा कि मैं एक गरीब का बेटा हूं, मैं एक चाय बेचने वाला हूं। आज हमें भी अपने आप को जो है ना शर्म आती है कहने में कि अगर हमें कुछ आगे करना हो, अगर मुझे भी अगर जो है ना चुनाव लड़ना हो, अगर मैं कहूं कि मैं जो गरीब का बेटा हूं, तो लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गरीबों का बहुत बड़ा अपमान किया है। हम पहले इज्जत से रह रहे थे। आपका कहने का मतलब है कि चाय बेचने वाला जो है ये कहकर प्रधानमंत्री बने तो ये विश्वासघात क्या है, मतलब आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये आपका कहना है? बिल्कुल, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आने वाले जो है समय में हम जैसे गरीब के बच्चे जो हैं कैसे जो है ना चुनाव लड़ेंगे। हम इतने झूठे प्रधानमंत्री को आज तक नहीं देखा जो जिन्होंने हमको कहा कि हम चौकीदार हैं। मेरी माँ जो है अपने हाथ से जो है ना कपड़े सिल के मुझे रोटी खिलाती थी, मैं चाय बेचता था, मैं रोडों पे जो है ना झाड़ू लगाता था। अब हम अपने आप को जो है हम गरीब हैं कि हम यहाँ जो है ना गरीब की आवाज़ों के लिए खड़े हैं। एक तरफ क्या होता है कि हमारे घरों में जो है हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके जो है स्कूल में जाने के लिए पैरों में चप्पल तक नहीं होते हैं। स्कूल क्या, हम पेड़ के नीचे जो है कोई सरकारी विद्यालय में जाते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता है। और एक तरफ देखिए 5 स्टार होटलों जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और वो दिवाली में हमारे घरों में एक जो है ना फुलझड़ी उड़ाने का पैसा नहीं होता है। और एक तरफ आप देखिए अंबानी अडानी के बच्चे 7 स्टार में जो है ना दिवाली मनाते हैं। इस चीज़ का अंतर हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि आपने जो गरीबों के साथ जो जुल्म किया है और जो झूठ बोला है, आने वाले भविष्य में आपको गरीबों की हाय लगेगी और आप एक दिन बहुत बड़े नालायक प्रधानमंत्री जो है और बहुत कायर प्रधानमंत्री जो है इस देश के जो है ना कहलाएंगे। जब मुझे एक बात बताओ जी। कि अभी जो दूसरे किसानों ने अभी अल्टीमेटम दिया था 72 घंटे का, तो क्या ये एमएसपी जो है उनके लिए नहीं है? क्या ये चीज़ उनके लिए नहीं है क्या? वो भी तो किसान है। देखिए वो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, वो जो किसान नहीं हैं। मैं आपसे ये स्पष्ट कहना चाहता हूं। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको जो है ना बताना चाहता हूं। अमेरिका की एक एजेंसी है जो है, जिसका नाम जो है ना फ्रीडम हाउस है, उसने 2021 की जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जो सबमिट किया है, जो पूरे वर्ल्ड का जो है ना डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और देश का जो आज़ादी की जो बातें हैं उसमें बताई जाती हैं कि किस देश में कितने जो है ना जो परसेंट जो है ना लोग जो तंत्र जिंदा है। तो हमारे देश में 33% जो है ना लोकतंत्र जो है मर चुका है। ये मैं नहीं कहता, अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका नाम जो है ना फ्रीडम हाउस है, उसने कहा है। और इस चीज़ की जो है सच्चाई जो है बीबीसी लंदन ने छापा है। तो इसकी ये बताओ कि ये बाकी मीडिया में नहीं है, सिर्फ आप ही को पता है ये बात? बाकी मीडिया को क्यों नहीं पता ये बात? देखिए देश की जो मीडिया है उसको आप जो मीडिया हाउस मत कहिए, उसको आप बेसिया हाउस कहिए। एक ऐसा रंडी का जो है ना कोठा है, वो भी इज्जतदार होती हैं, लेकिन ये जो मीडिया है उनसे भी गैर गुजरी है। ये भाजपा सरकार की उंगलियों पे नाचने वाली एक नचनिया है, जो पैसा देगा उसके सामने जो है ना ठुमके लगाएगी। ये संविधान का जो कहा जाता था कि एक जो है स्तंभ है, ये स्तंभ नहीं है, ये स्तंभ नहीं रहे। अब ये सरकार के दलाल और जो है ना गोदी मीडिया हो गए हैं। 90% मीडिया जो है गोदी मीडिया है और दलाल है। 10% मीडिया है जो इस देश के लिए और जिस लोकतंत्र के लिए जो लड़ रही है, वो आप जैसे जो हैं। मैं आप लोगों को जो है ना सलाम और नमस्कार करता हूँ। अभी यहाँ ये गर्मी आ गई है, 100 दिन से ऊपर आप लोगों को हो गया। अब यहाँ आपको कोई परेशानियां आ रही हैं यहाँ पर गर्मी के रहते? देखिए गर्मी, देखिए हमने ठंड का भी मौसम देखा। जब दिल्ली में इतनी ठंड थी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, हमने उसको भी देखा। हम जो किसान हैं गर्मी को भी झेल लेंगे। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सबका एक वक्त आता है और सब अपने हिसाब से चलता है। आज हम पे आप जितना भी अत्याचार करना हो कर लो, लेकिन एक समय आएगा कि आपके ऊपर जब अत्याचार होगा तो कौन काम आएगा। हम आपके लिए भी सोच रहे हैं कि आप भी अपने ऊपर, क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। आज आप हम पे जो जुल्म ढा रहे हो, कहीं ऐसा न हो कि भगवान आपके ऊपर जो है ना जुल्म ढाए। इसीलिए आप हम किसानों की बात मान लीजिए और ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए और एमएसपी पे जो है
गारंटी दे दीजिए। जी चाहता हूँ, बोलिए। इस देश में विदेश में इसकी किरकिरी हो चुकी। तो कीड़े तो पड़ गए, कीड़े पड़ गए इसके झूठेपन पे। अगर इसे अपनी संभाल नहीं है भी, जो वादे किए, जो इसने काम किया, जो वो बेईमानी का काम करा, क्या ये कानून बनाए, इन्हें खत्म करो, फिर भी ठीक हो जाएगा। नहीं इसका कीड़े पड़ जाएंगे देश विदेश में। जो पेट में भी बच्चा है वो भी इसे किरकिरा कह रहा बेईमान को। इतना बेईमान आदमी है जी। ये मोदी सरकार जो है एकदम झूठी सरकार है। झूठ फरेब के दम पे ये सरकार बना ली है और इस तरह की जनता को ये ठग रही है। ये बिल्कुल भी गलत कर रही है। ये सरकार को आप देखे होंगे कि ये सरकार जब सरकार बनाने की समय आई थी उस समय कर रही थी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल पे वार, अब की बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार आते ही देखिए जो ये महंगाई जो इसकी अभी डार्लिंग बन चुकी है ये महंगाई, वो महंगाई को ये अपना रहे हैं। उसके बाद भी ये किसानों के ऊपर लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। तो अभी बहुत लोगों का मानना है कि मत निकालो गाड़ी, मत जाओ गाड़ी से, साइकिल से चलो। पेट्रोल महंगा हो रहा है तो अपना आप देखेंगे, भुगतेंगे। तो मोटरसाइकिल मत चलाओ, कार मत चलाओ। तो फिर काहे को डिजिटल इंडिया कह रहे थे साहब? कैसा डिजिटल इंडिया फिर बनाना चाहते हैं? घर में रखकर डिजिटल इंडिया, घर में सब घुसे रहेंगे तो कैसा डिजिटल इंडिया रहेगा? डिजिटल इंडिया तो इंडिया के बाहर दिखेगी, सड़कों में दिखेगी, लोग सड़कों में आएंगे, अपने हुनर दिखाएंगे, तभी तो होंगे डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया क्या घरों में होंगे, घरों के अंदर होंगे? ये सरकार जो है अभी अंबानी अडानी की सरकार है, जो बैठे हुए हैं मुंबई में, मुंबई का आकाए बनाते हैं, मुंबई से कानून, और ये पार्लियामेंट में यहाँ पे पास करते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो सरकारें हैं वो कुछ नहीं है, कुछ जो नहीं है। कुछ आका बैठे हुए वो बना रहे हैं। मुंबई में इनके कुछ आकाएं बैठे हुए जो यहाँ से पार्लियामेंट में इनको भेजते हैं कानून बनाकर, और ये यहाँ से पास भाई एक हंस के धोबी की यारी हो गई। जैसे हमने मोदी जी से यारी कर ली, सब कुछ छोड़ दिया, एक हंस के धोबी की यारी होगी। जिस वक्त धोबी कपड़े धोए करा था हंस बेचारा जेठ के महीना में, और अपने पैर उसकी छांव करे कराया, जैसा हमने मोदी जी की छांव करी। ठीक है जी। अब भैया उसी गांव के राजा का कोड़ चून लगा। अब राजा तो राजा हो जैसे मोदी जी है राजा, जो चाहे वो कर दें, कर ना भी ना करा। और अब कर रहा क्या राजा ने कि भाई मेरा कोड जब जाए, किसी हंस का मुझे खून मिल जाए, हंस का खून मिल जाए, हंस का मुझे खून मिल जाए, मैं उस खून में नहा लूं तो मेरा कोड खत्म हो जाए। अब धोबी ने वो सारी बात भूल गया, जैसे मोदी जी हम लोगों को सबको भूल गई। उसने कि इससे बढ़िया कहाँ में जाना, सांझ को रोज मिले, पुल के तले मिल जा, पल्ले ढब मिल जा, रोज मिले हम ते। सांझ के टाइम टैटिया झड़प लाई, किसकी? हंस की। अब हंस जान गया रे कमीनी दोस्ती कर ली तेने, बड़ा पछतारा है यू किसान, बहुत बड़ा पछतारा है कमीनी दोस्ती करके। उसने कहा मैं ऐसे नहीं, यहाँ नहीं मार, तू मारेगा तो मुझे है ही। ऐसे मोदी जी हमारे पिरान काट रहे हैं, मैं तू मारेगा तो हमें ही, पर मुझे गांव में मारिए। मैं कुछ कहना चाहूंगा जैसा मैं कह रहा हूँ। यूँ कहा चल ठीक है तो गांव में मारूंगा, मारना तुझे है ही। अरे यूँ तो मुझे पता तू मारेगा, मारने नहीं बिना मारे, या तो हम तुझे मार ले या तू हमें मारेगा। भाई तू ढींगड़ा, तू मार लेगा मुझे। जब गांव में बढ़े तो उसने कही, हंस ने करी कमीनी दोस्ती, क्यों पछतावे हंस। अब क्या करें, जब हमने वोट दी है, हम पछता रहे हैं और पछताते रहेंगे। करी कमीनी दोस्ती क्यों पछतावे हंस, घर घर तेरा मांस बिकेगा, गली गली में पंख। जा भाई मोदी जी, तू जाने तेरा काम जाने, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। ये हर आदमी की आत्मा आपसे दुखी है। जय हिंद जय भारत। भैया इतना ही आप। जी भाई। जी तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला। सिर्फ इतना कहूँ कि मोदी हर बेरे जी भी बोला तो कहता किसानों की आय सन 22 दूनी कर दूंगा।
सन 22 में भी साल भर है। किसान की आय इतनी बढ़िया दूनी करी कि जो 4 साल पहले भाव था गन्ने का, आज वो ही है। उस टाइम पे डीजल का भाव था 52 रुपए, अब भाव है 90। डाई का कट्टा हुआ था 500 रुपए का, ये बार 1250 का। दवाई जो सी एक वो चली थी करोजन, वो आई थी 1200 रुपए की, वो आ रही 1900 रुपए की। भाव का वही है। देश ने तरक्की भी तो खूब की है, इतनी महंगाई हुई है तो क्या हुआ? तो तरक्की करी, महंगाई होगी, किसान को क्या मिला उसका? जो ट्रैक्टर जी 3.5 लाख का था वो 5 लाख का, किसान को क्या मिल रहा? मतलब जो 4 साल आप भी सर्विस करते होंगे, 5 साल में कै रुपए बच गए होंगे सैलरी में। कहना मतलब ये है आपका कि किसानों का रेट नहीं बढ़ा है वहाँ पे जो 5वां साल है उगाते गन्ने का। हैं। मैं नहीं, यहाँ सब घड़े यहाँ थी गन्ने में। तो वो तो 4 साल में 10 रुपए बढ़े हैं जाके। 4 साल पहले बजाए थे, 4 साल पहले बजाए थे 10 रुपए, अब तक नहीं बजे। और वही सरकार भाजपा की हरियाणा में 315 के 325 तो हो गए। 325 उदन सही है। हाँ वही चल रहा। अरे सुनो यार शांत, वही है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, रिकवरी हमारी वहां से फालतू यूपी की, वहाँ 300 साढ़े 350 है, इनका वहाँ 360 है, यहाँ वही 325 है। तो क्या अंतर है इसमें? क्या मतलब है इसका कि वहाँ 360 यहाँ 325? जो क्यों? भाजपा सरकार है भाजपा की, यहाँ भी उसी की और वहाँ भी उसी की, और उत्तराखंड में भाजपा की, और यो 22 लोग किसानों की आय दुगुनी कर रहा। तो आप ये बताओ मुझे, जब 92 में 52 से तेल डीजल चला 90, खादा कट्टा 500 से 1250, और वो करोजन दवा जो 1200 रुपए की थी वो 1900, और जो मजदूरी थी जब 150 रुपए मजदूर मिलता मिले 500 में, हमारी आज अच्छा गेहूं का रेट का ज्यादा 1980, मारे भी के 1500, मुंजी का कच्चा 1880, मारे भी के 1000। हमारी आमदन दुगुनी 22 हो गई, हम जड़ू मिटा दिए धरती पर। सुनिए यार शांति में, ये हम जड़ू धरती पर ही मिटा दिए, इसका आकलन तो होगा कुछ। अच्छा, ऐसा भी तो होता होगा जो 1900 रुपए गेहूं के भाव रखे हुए हैं तो अंदर तक ना पहुंचते होंगे किसान, बाहर बेच देते होंगे। जो ले लो, कौन लाइन में लगेगा? सुनो मेरी, सुनो आप, कौन लाइन में? हमारे जिले में मुजफ्फरनगर में एक बुढ़ाना तहसील है, मुंजी बिकी भैया। अगर बुढ़ाना तहसील में कोई क्रय केंद्र हो, कोई भी सरकारी खरीद केंद्र हो, ले कहा जा हम जी? पूरी तहसील में एक तहसील एक मतलब 1/4 हिस्सा है हिस्सा हो जिले का, जब कहीं एक केंद्रीय ले कहा जा भाई हम, किसी के 4 कुंटल किसी के 6 कुंटल, जो भाव किसी ने ले ली वही भाव दे दी, फिर तो वही भाव दे दी, मतलब वहाँ नहीं पहुँच पाए। अच्छा। जहाँ 1900 रुपए जो कंटे पे गांव में कंटे लग रहे, मिल में तोला है, जिन्हें 4000 रुपए चौकीदारों को मिले थे उनके 7000 हो गए, लेकिन किसान के 325 350 नहीं करे उन्होंने। अपनी तनख्वाह में 1 लाख का इजाफा, जो 5 साल पहले एक MP को सैलरी मिली थी, उसकी तनख्वाह देखो आज क्या है। तो किसान की आय कर दी दूनी। ये धरती पर दरिंदे हैं, ये सरकार नहीं हो, ये तो दरिंदे हैं बिल्कुल, इंसान नहीं है, दरिंदे आप हैं। देखें किसानों के इतना जोर पड़ता है दिल से लोगों पे। दर्द की आवाज निकल रही है, दर्द भरी आवाज है ये। और ये किसानों से बेहतर शायद मैं भी ना समझ पाऊं इस बात को। जो किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं और जो सुबह और शाम रात वहीं रहते हैं, आंधी हो तूफान हो, ये दर्द उन्हीं का दिल से निकलेगा, ये मेरे तुम्हारे नहीं निकलेगा जी। कुछ और तो नहीं कहना? वो क्या कहें जी। कहे किसे? और कोई भाई? 3 महीने लगे, जी। 250 आदमी मर लिए। और एक कहना सा एक जानवर मर जाए, एक ड्राइवर ट्रक लेके जा रहा, रास्ते में अगर एक कुत्ता भी आ जाए उसको बचाने के चक्कर में बाजी भर अपने आप मर जा, लेकिन उसको बचा दे। 250 आदमी मर गए, इन्होंने को भी नहीं कहा भाई गलत हो रहा है। दुख भरी बात। ये इंसान है, ये तो दरिंदे हैं। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? जी, किसानों के लिए मैं तो सबसे पहले एक छोटी सी शायरी लाया हूँ, उस शायरी को भी आपके सामने रख देना चाहता हूँ और मोदी सरकार को भी आपके माध्यम से रख देना चाहता हूँ। सूखे से भी लड़ते हैं और गर्मी से भी लड़ते हैं, हम किसान हैं, सरकारों के साजिश से भी लड़ते हैं। और ये सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, अभी हर एक जगह के बॉर्डरों पे नोकीले तार लगा रखी है। उनके लिए ये बता देना चाहता हूँ कि ये पाँव नहीं ठहरेगा आपके इस नुकीले तारों से। अपना हक हम छीन कर लेंगे दिल्ली के सरकारों से, दिल्ली के सरकार। दिल्ली के सरकारों से।
ये भाई ने एक छोटी सी शायरी की है, आप कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं यहाँ बता दूं, अभी आप लोग ये बताइए कि यहाँ अब गर्मी आ रही है और ये 100 दिन से तुम्हें ज़्यादा हो गए, अब 101 दिन शायद होने जा रहा है, तो यहाँ लेटरिन वगैरह, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब व्यवस्था अभी और सही है या बिगड़ गई या वैसे के वैसे ही है? देखिए, लेटरिन बाथरूम की जो है ना बहुत हालत जो है ना खस्ता है, बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है यहाँ लेटरिन बाथरूम की ही है। एक तो उसकी जो साफ़ सफाई नहीं होती है और ऊपर से खाली भी होती है तो काफ़ी 10 बजे वो आते हैं जो है ना गाड़ी जो है ना खाली करने के लिए। उनको खाली करना हो तो जो है ना सुबह 4 बजे करके जाएं, कि लोग जो है ना 4 बजे के बाद जो है ना सुबह उठते हैं, जो किसान लोग 5 बजे से अपना फ्रेश होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो लोग 10 बजे जो है ना सुबह में जो है खाली करते हैं और ऐसी जो है ना भरी रहती है लेटरिन यहाँ, भरी रहती जो यानी ये है बहुत दिक्कत होती है, कि सुविधा ठीक नहीं है, सुविधा कुल ठीक नहीं मिला के ये है। हाँ, और मैं जो है एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे वक्त में राम राज्य है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो एक उनके क्षेत्र का जो है धोबी था, जिसने कहा था कि मैं कोई राम नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर रख लूँगा, तुम एक गैर मर्द के साथ जो है ना किसी के घर में थी, इसीलिए मैं तुम्हें घर से भगा दे रहा हूँ। तो ये बात जब गांव में जो है हल्ला हुआ तो ये चीज़ जो है ना राम भगवान के पास आया कि एक जो है धोबी ने ये जो सवाल उठाया है कि उसकी पत्नी एक रात के लिए कहीं चली गई थी, तो उसने क्या किया कि अपनी जो है ना पत्नी को जो है अपने घर से निकाल दिया। और मैं जो है 14 साल जो है वनवास में रहा, जिसमें से माँ सीता जो थी वो रावण के यहाँ थी। तो गांव के लोगों ने जब इस चीज़ पे आवाज़ उठाई तो भगवान राम ने क्या किया कि उनकी जो है ना अग्नि परीक्षा ली। अग्नि जब जो है ना परीक्षा ली तो माँ जो है ना सीता जो थी वो जो देवी की अवतार थी, उनको आग ने कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे मंत्रियों पे आरोप लगे, जैसे MJ अकबर थे, उनके ऊपर एक जो है महिला ने आरोप लगाया। उससे पहले अब इस जो है दुनिया में नहीं जो है सुषमा स्वराज जी के ऊपर नीरव मोदी और बहुत ललित मोदी के साथ उनके जो है बाहर की जो है ना फंडिंग पे आरोप लगे, लेकिन उनको भी जो मंत्रालय से नहीं हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जो है ना सरकार है जो कहती है कि हमारे समय में राम राज्य है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। उनके जो है विधायक अपने यहाँ की बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनको आज तक जो सज़ा नहीं मिली है। और उनके अटल जी के जो समय में कभी केंद्रीय होम मिनिस्टर रहे चिमयानंद जी के ऊपर सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि वो एक बालिका से अश्लील जो है वीडियो उनका वायरल हुआ, उनको अभी तक जो फांसी क्यों नहीं दी गई। हम ये चाहते हैं कि आप जो है ना राम के नहीं, आप रावण के वंशज हैं, क्योंकि राम ने हमेशा लोगों को अन्याय के और जुल्म के जो है ना सामने खड़े थे। रावण से उन्होंने युद्ध लड़ी और उन्होंने दिखा दिया कि अधर्म जो है कितना भी जो है बड़ा हो जाए कभी नहीं जीत सकता। कहने का मतलब ये है कि राम ने जो किया वो आप करें, हाँ, वो करना चाहिए। आज देखिए हम चाहते हैं सर, राम का नाम सुनिए, राम जो है सिर्फ एक जो है ना हिंदू के लिए नहीं है, या मोहम्मद साहब जो है सिर्फ एक जो मुस्लिम के लिए नहीं है, जीसस क्राइस्ट जो है सिर्फ एक जो है ना क्रिश्चियन के लिए नहीं है, गुरु नानक जी जो है सिर्फ एक जो है ना सिख के लिए नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी जो है ना सूफी संत जो है ना पैगंबर हैं, ईश्वर के अवतार हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में क्या संदेश दिए कि आप एक होके रहें, भाईचारा बना के रखें, प्यार से रहें, शांति से रहें और सच बोलें। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि वो 2 करोड़ जो है नौकरी कहाँ चली गई, वो जो 15-15 लाख रुपए कहाँ चले गए। और कहते थे कि हम चाय बेचने वाले हैं और 10 लाख का सूट पहनते हैं। 16,000 करोड़ का उन्होंने जो है ना अपने लिए ये स्पेशल जहाज़ें जो है खरीद रखी हैं, और यहाँ 10,000 जो है ना करोड़ रुपए जो है ना किसानों का बकाया है वो नहीं उनसे दिया जा रहा है। अनिल अंबानी का 40,000 जो है ना करोड़ रुपए का जो 2012 में कर्जा था, आज उनको माफ़ कर दिया जाता है। और आज हम जो किसान अगर 20,000 रुपये लोन ले लेते हैं तो हमारे घर के दरवाजे उखाड़ के ले जाते हैं बैंक। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग अरबों खरबों रुपए देश का लूट के भाग जाते हैं, और मोदी का जो CBI और ED जो है दलाली और जो है ना घुसखोरी में लगी रहती है। और यहाँ एक जो है ना आम आदमी अगर 10 रुपये अपने अकाउंट में डाले तो उसको जो है
इसलिए नोटिस दिया जाता है कि हम जो है ना भाजपा के जो खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि हम भाजपा के जो खिलाफ नहीं है, हम जो है ना मोदी के खिलाफ नहीं है, हम उनके सिर्फ काले जो बिल आए हैं उनके खिलाफ है, गलत जो है ना उन जो कानून के खिलाफ है। इसी के साथ मैं यहाँ गाजीपुर आइए जी, ये मेरे साथ यहाँ वकील साहब हैं, ये जुड़ गए हैं। क्या नाम है सर आप? तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता जी। तरुण गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देश अभी जो ये किसान 100 दिन से ऊपर हो गए यहाँ बैठे हुए, और पहले सर्दियाँ थी, अभी ये देखो कितनी धूल मिट्टी ये सब उड़ रही है, गर्मी शुरू हो गई है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। देश का किसान रोडों पे बैठा है। अब गेहूं के काटने की बारी आ रही है, वो गेहूं ना काट के रोडों पे बैठा हुआ है। फ़ायदा किसका है इसमें? गवर्नमेंट का भी फ़ायदा नहीं है, ना किसानों को फ़ायदा है। गवर्नमेंट अपनी आंखें और कान बंद करके बैठी हुई है। किसान बेचारे यहाँ पे धूप आंधी तूफान सब आ रहा है, उसमें बैठा हुआ है, बस कह रहा है कि 3 कानून वापसी ले लो। कानून में क्या है? आप अब देश को अब एसडीएम चलाएंगे, वो जुडिशरी का काम करेंगे। एसडीएम कैसे एक एसडीएम जुडिशरी का काम कर सकता है जिससे कोई लॉ की नॉलेज ही नहीं है? जुडिशरी कैसे वर्क करती है, कुछ लेना देना नहीं है। आपने क्या करा? जो आपको पता है कि एसडीएम आए दिन किसी केस में पकड़ जाने के, इस केस में करप्ट पाए गए हैं, कि इस नेता ने उस पर फोर्स बनाया है, कि इस उद्योगपति ने उसे पैसा दे दिया, उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया। किसान कोई बड़ी कंपनी है, आके किसी नॉर्मल किसान से कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद उसमें कंपनी के जो एडवोकेट होंगे वो तो वेल क्वालिफाइड होंगे, अच्छे होंगे, और किसान के पास जो पैसा ही नहीं है वो वकील कहाँ से करेगा? वो पहले पैसे इकट्ठे करे, कोई वकील को करे, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनवाए, ठीक है, उसमें फिर कुछ ब्रीच हो जाता है तो एसडीएम जाएगा। कंपनी जो लाखों करोड़ रुपए टर्नओवर जो करती है महीने सालाना का, वो तो एसडीएम को यूँ सेट कर लेगी, और सिविल कोर्ट में आपको जाने का कोई राइट ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुझसे बेहतर आप जान सकते हैं, आप वकील भी हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम भी हैं। जी सर। एक नॉर्मल हमारा किसान 8 भी पास 10 भी पास, और कोई तो अनपढ़ होते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ही नॉर्मल इंसान को, आपको भी मुझे मेरे हिसाब से आपको भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए आपको भी नहीं पता होंगे, तो वो कैसे एक नॉर्मल इंसान कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकता है? आए दिन रोज 10,000 केस कॉन्ट्रैक्ट के जाते हैं कि यहाँ ब्रीच हो गया, वो ब्रीच हो गया। किसान खेती करे या कॉन्ट्रैक्ट करे? अब उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवाई क्यों रहे? उसे ये लंबे चौड़े पैतरे फेंक के हाँ। फंसाया जा रहा है आपके कहने। हाँ, फंसाया जा रहा है। एमएसपी पे कानून क्यों नहीं लाया जाता? एमएसपी आप फिक्स कर देते कि इतने रेट पे ये चीज़ बिकेगी, लेकिन उससे नीचे किसान बेचता है, मजबूरी है किसान की। आप फिक्स कर दीजिए, उस पर कानून लेके आइए। मतलब ये है कि वो एक फिक्स कर दिया जाए लिखत में कि ये चीज़ अब इतने रुपए है, इसमें ये चीज़ इससे नीचे नहीं जाएगी, आप ऊपर जा सकती है। गवर्नमेंट पे इतना टाइम है कि मोटर व्हीकल एक्ट के कानून में अमेंडमेंट करके जो चालान पहले 500 रुपये का था उसे 5,000 कर दिया, जो एक छोटा का 2,000 का था वो 20,000 का कर दिया। अब नॉर्मल उद्योगपति है जिसकी कमाई एक गाड़ी में वो मान लो 2 टन सामान लेके जा रहा है कुछ भी, उसमें अगर एक गन्ना जरा सा भी ऊपर हो गया तो आप उसका 20,000 रुपये का चालान करेंगे? ये कैसा? आप बिल्कुल सरेआम मजबूरी का फायदा है। और फिर बेचारा उस गाड़ी पे बचे नहीं 200 रुपये, आपने उसके 20,000 का चालान कर दिया। अब इंसान करेगा क्या? मजबूरी मांगे वो तो भरेगा, है ना। मिडिल क्लास आदमी हर तरीके से परेशान है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं एक बीजेपी जिसे कहते हैं ना, कट्टर बीजेपी, मैंने मोदी जी को 2014 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया। जो पहले की गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसी की ये रोड एक के नाम है, ये रोड उसके नाम है, ये स्टेडियम उसके नाम कर दिया, वो तो चलो एक्सपायर हो गए तो उनके नाम किया गया, ठीक है। मोदी जी अपने जीते जी उनके नाम पे स्टेडियम हो रहा है, और हमारे देश के होम मिनिस्टर वहां जाके उद्घाटन कर रहे हैं। राष्ट्रपति पे इतना टाइम है, यहाँ पे किसान बैठा हुआ है, उसकी कोई सोच नहीं है, एक स्टेडियम का जाके उद्घाटन कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है जो मर चुके उनके नाम पे मार्ग हैं, स्टेडियम है, वो भी नहीं होना तो वो जिंदे में क्यों ये कर रहे हैं? वो भी नहीं होना चाहिए, किसी के नाम पे क्यों उसे कर रहा हूँ? आप तो जीते जी इंसान को भगवान बनाते जा रहे हो। आप कौन से राम राज्य की बात कर रहे हो जहाँ पे सीता पे उंगलियां उठा दी थी? उस राम राज्य की बात कर रहे हो? वो तो जिस साम्राज्य में सीता पे उंगलियां उठ गई और वहां का राजा ही कुछ नहीं कर पाया, जो अपनी पत्नी का नहीं, उस राम राज्य की बात कर रहे हो। इंसान को रोटी कपड़ा मकान ये टाइम पे अच्छा मिले, ये चाहिए, सुख शांति मिले उसकी लाइफ में। कोई तरीके आप उसे जीएसटी लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे मिडिल क्लास आदमी आजकल अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा,
वो कैसे क्या करेगा? ठीक है, ये है मेरे साथ तरुण गुप्ता जी जो एडवोकेट हैं और कौन सी कोर्ट में सर? दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में है ये, और इन्होंने अपनी राय रखी और जो कानूनी पैतरे हैं वो सारे बताए कि किस तरीके से किसान मजबूर है और फंसता था। जी कहाँ से आए आप? मैं हूँ जी रमेश, राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। गांव यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे। हाँ, गांव सोनो करे, कामा तहसील है। तो क्या कहना चाह सरकार रहे हैं? से कहना चाहता हूँ, दुर्योधन तू ये देवी ने सका, आशीष समाज का लेवी ने सका, उल्टा किसान को बांधने चला, जो ना था साध वो साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले वे के मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ने पहचाना, अब यातना नहीं, अब कुछ और ही होगा, जीवन जया की मरण होगा। और मोदी सरकार, मोदी के नुमाइंदे कहते हैं ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी, उस पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। ना हम पाकिस्तानी, ना हम हिंदुस्तानी, ना खालिस्तानी, ना छप्पनतानी, हमारी तो तान एक ही है, हम विश्व भारती के बेटे, हमारी तो तान एक ही है, हमारा तो मान एक ही है। इसमें ही सब कुछ है। समझ क्या नाम बताया आप? मेरा नाम रमेश है, सोनोघर से आया। ये कहाँ से आए हुए? राजस्थान से। ये सोनूगढ़ से आए हुए हैं, इन्होंने अपनी राय रखी। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस गाजीपुर बॉर्डर से।